बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 80% काम पूरा। चुनाव आयोग ने बताया 25 जुलाई से पहले जमा होंगे सभी फॉर्म। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ा खुलासा, मतदाता सूची में नेपाल बांग्लादेशियों के नाम। मतदाता सूची प्रक्रिया पर तेजस्वी ने उठाए सवाल, कहा बीएलओ पर टारगेट पूरा करने का दबाव, बड़ी मात्रा में गांधी मैदान में फेंके गए फॉर्म। तेजस्वी बोले 80% फॉर्म जमा होने का दावा कितना सही, बीएलओ और नागरिक सब कंफ्यूज हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग बताए कितने फॉर्म सत्यता पूर्वक भरे गए, चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बिहार चुनाव में जीत का दावा किया, बोले बिहार में कांग्रेस की जीत होगी, राहुल गांधी पूरी दृढ़ता के साथ लड़ रहे हैं। पटना के कंकड़बाग में पार्क में फायरिंग की वारदात, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। पुलिस के पीछा करने पर फरार हुए फायरिंग करने वाले लड़के। फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर पुलिस की गश्ती टीम पहुंची। पार्क से एक लोडेड कट्टा और एक बाइक बरामद। बिहार के पटना से 42 किलोमीटर दूर गांव में एक किसान की गोली मारकर हत्या, पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। बिहार के नालंदा में एससीओ की हत्या के आरोपी का मर्डर, जनता दरबार से गुहार लगाकर लौट रहा था घर। बिहार के नालंदा में प्रॉपर्टी विवाद में महिला के सिर में गोली मारकर हत्या, चचेरे भाई पर आरोप। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने कारोबारी की हत्या की, महसौल बाजार में मारी गई गोली। हत्या के खिलाफ लोगों ने जमकर हंगामा किया, बदमाशों की तलाश में पुलिस। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा इतने मर्डर हो रहे हैं कोई गिन भी नहीं सकता, बिहार में इंसानों का जीवन कीड़े मकोड़े से भी सस्ता। लालू यादव ने मोदी और नीतीश का पोस्टर जारी कर निशाना साधा, एनडीए को बताया गुंडाराज, लिखा बिहार की सड़कों पर कानून नहीं अपराधियों का राज चल रहा है। सोनिया गांधी ने 15 जुलाई को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक बुलाई, मानसून सत्र की रणनीति पर होगी बात। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए किया नॉमिनेट, वरिष्ठ वकील और बीजेपी नेता उज्जवल निकम को मनोनीत किया गया है। राष्ट्रपति मुर्मू ने हर्षवर्धन श्रृंखला को भी राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, पूर्व विदेश सचिव रह चुके हैं। केरल के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षाविद सी सदानंदन भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेट, जानी मानी इतिहासकार और शिक्षाविद मीनाक्षी जैन भी बनेंगी राज्यसभा सांसद। सिंगापुर दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर, सिंगापुर के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता, कई अहम मुद्दों पर बात। हैदराबाद में कांग्रेस एमएलसी 3 मार के दफ्तर पर हमला हुआ, बीआरएस एमएलसी के कविता के पर टिप्पणी करने के बाद हुआ अटैक। बीआरएस कार्यकर्ताओं ने जमकर की तोड़फोड़, हमले में कई लोगों के घायल होने की जानकारी। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांवड़ियों का हंगामा, रोडवेज बस में की तोड़फोड़। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया, वाहन भी सीज, कांवड़ खंडित होने के बाद हाईवे पर बैठे थे कांवड़िए। हरिद्वार समेत पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी के तहत ऑपरेशन, अब तक 45 फेक बाबाओं को हिरासत में लिया गया। हरिद्वार के पिरान कल्याण में 6 मुस्लिम पकड़े गए हैं, साधु संतों का वेश बनाकर भिक्षा मांगते थे। हरिद्वार में हाईवे पर चलने से मना करने पर पुलिस और कांवड़ियों के बीच में झड़प, जवानों ने लाठी बांधकर कांवड़ियों को खदेड़ा। तय मानकों के ऊपर डीजे लाने वालों पर भी हरिद्वार पुलिस ने दिखाई सख्ती, मंगलौर क्षेत्र से 3 दर्जन से ज्यादा डीजे उतरवाकर वापस भिजवाए। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, पहचान छुपाकर चलाए जा रहे होटल्स को बंद कराया। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में एक जूस शॉप पर बवाल, जूस में थूक मिलाकर ग्राहकों को पिलाने का आरोप। दिल्ली के शाहदरा में कांवड़ मार्ग पर कांच के टुकड़े मिलने पर बवाल, पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से कांच फेंकने वालों की कर रही है पहचान। धर्म परिवर्तन केस में आरोपी छांगुर बाबा की बैंक डिटेल ईडी के हाथ लगी, 18 बैंक अकाउंट की डिटेल मिली, इन खातों में 68 करोड़ रुपए आए हैं। विदेश से भी जमकर हुई फंडिंग, 3 महीने में लगभग 7 करोड़ रुपए अकाउंट में आए। यूपी के श्रावस्ती में मदरसे में पुलिस की छापेमारी, धर्म परिवर्तन के आरोपी छांगुर बाबा के कनेक्शन की जांच। छांगुर बाबा मामले में खुलासा, गुर्गों के जरिए हिंदू लड़कियों को करता था टारगेट, गुर्गे हिंदू नाम रखकर लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाते थे। धर्म परिवर्तन की शिकार हुई एक लड़की ने किया खुलासा, छांगुर बाबा हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराकर शादी भी करा देता था। छांगुर बाबा अपने एजेंटों से कोडवर्ड में बात करता था, लड़कियों को प्रोजेक्ट कहता था, धर्म परिवर्तन कराने को मिट्टी पलटना कहता था। जयपुर के रामगंज इलाके में देर रात 2 पक्षों में झड़प, पत्थरबाजी हुई, कई लोग जख्मी। महिला पर फबीतियां कसने पर दोनों पक्षों के बीच में विवाद, मौके पर पुलिस, 10 लोग हिरासत में। पुलिस ने पथराव में किसी के भी घायल होने से इनकार किया है, फिलहाल इलाके में शांति। दिल्ली के वसंत विहार में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार ऑडी कार ने फुटपाथ पर सो रहे 5 लोगों को रौंदा। पुलिस ने केस किया दर्ज, मौके पर पहुंचकर कार चालक को पकड़ा, हादसे के वक्त शराब के नशे में था। राधिका मौजू केस में 5 खाली कारतूस को लेकर पुलिस का खुलासा, 4 गोली राधिका को और 1 गोली रसोई के निचले हिस्से में लगी थी। राधिका के अंकल बोले, दीपक ने मुझसे कहा था कि भाई मैंने कन्या वध कर दिया, मुझे मार दो।
बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार दीपक यादव को कोर्ट ने 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। 10 जुलाई को हुई थी हत्या। राधिका की दोस्त हिमांशिका ने राधिका के पेरेंट्स के बर्ताव को लेकर किए खुलासे। कहा, राधिका पर बहुत पाबंदियां थी जिससे उसे घर में घुटन होती थी। राधिका के कोच के साथ का व्हाट्सएप चैट भी सामने आया। चैट में वो विदेश जाने की बात कर रही थी, कुछ कोर्स करने की इच्छा जताई थी। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाश खेत पर काम कर रहे किसान की चाकू से कूदकर हत्या। सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। 3 बदमाशों ने पीछा कर मारी गोली। तेलंगाना के संगारेड्डी में कचरा प्रबंधन कंपनी में लगी आग। आसमान में उठा धुएं का गुबार। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। मध्य प्रदेश के हरदा में सेना ने किया थाने का घेराव। पुलिस ने दौड़ा कर पीटा। धोखाधड़ी के आरोपी को संरक्षण देने का आरोप। करनी सेना के जिला अध्यक्ष सुनील राजपूत ने एसआई को दी धमकी। वर्दी उतार कर आना। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के विरार में शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी। मराठी नहीं बोलने पर ऑटो चालक को थप्पड़ों से मारा। कुछ दिन पहले मैं हिंदी और भोजपुरी बोलूंगा, तुम क्या करोगे कहते हुए रिक्शा चालक का वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली के द्वारका इलाके में एक होटल में लगी आग दमकल की टीम ने काबू में लिया। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश। शहर के कई इलाकों में जल जमा। कर्नाटक के रायचूर में कृष्णा नदी में गिरे शख्स की बाल बाल बची जान। स्थानीय लोगों और मछुआरों ने रस्सी के सहारे किया रेस्क्यू। पश्चिमी मेदिनीपुर में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति। कई गांवों का संपर्क टूटा। कई जगहों पर घुटने तक पानी भरा। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसने से परेशानी बढ़ी। यूपी के अमरोहा में करोड़ों की लागत से बना पुल अचानक से धंस गया। पुल से गुजर रही ट्रैक्टर ट्रॉली चपेट में आई। दिल्ली के कई जगहों पर भारी बारिश। सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा पहुंचे जोरबाग। मानसून को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा। प्रवेश वर्मा ने एनडीएमसी अधिकारियों के साथ किया दौरा। स्थानीय लोगों की परेशानी सुनकर दूर करने के निर्देश। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं का 11वां जत्था पहलगाम बेस कैंप से रवाना। भक्तों ने हर हर महादेव का जयकारा किया। दिल्ली में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। बड़ी संख्या में लोग शामिल। गांधीनगर में फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया शामिल। हरियाणा के कैथल में हाफ मैराथन का आयोजन। सीएम नैब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाई। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। दिग्गज अभिनेता कोटा श्रीनिवास राव का 83 साल की उम्र में निधन। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने जताया दुख। हैदराबाद में दी श्रद्धांजलि। 14 जुलाई को खुलेगा एंथम बायोसाइंस का आईपीओ। इशू के जरिए कंपनी 3,395 करोड़ रुपए जुटाएगी। आईसीआईसीआई फेडरल एएमसी ने अपने आईपीओ के लिए 18 मर्चेंट बैंकर्स को किया अपॉइंट। इशू के जरिए 10,000 करोड़ जुटाने का प्लान। 15 जुलाई से खुलेगा भारत में पहला टेस्ला शोरूम। मॉडल वाई की 5 गाड़ियां मुंबई पहुंची। चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी अपना वेब ब्राउजर करेगी लॉन्च। गूगल क्रोम को टक्कर देना होगा ओपन एआई का ब्राउजर। अगले महीने ब्राउजर हो सकता है लॉन्च। इन्फिनिक्स हॉट 60 5G प्लस गेमिंग स्मार्टफोन लॉन्च। फोन से बिना नेटवर्क के कॉल भी कर सकेंगे। कंपनी ने स्मार्टफोन की रखी 10,499 रुपए कीमत। भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स टेस्ट का चौथा दिन आज। पहली पारी में बढ़त लेने से चूका भारत। इंग्लैंड ने 387 रनों के जवाब में भारत ने बनाया 387 रन। भारत को पहली पारी में 387 रन पर आउट करने के बाद इंग्लैंड ने दूसरी पारी में बिना किसी नुकसान के 2 रन बनाए। जैक 2 और बेन डेकेट खाता खोले बिना क्रीज पर मौजूद। लीड टेस्ट के तीसरे दिन केएल राहुल और ऋषभ पंत ने की शानदार बल्लेबाजी। केएल राहुल ने टेस्ट करियर का अपना 10वां शतक जड़ा। 100 रन बनाकर आउट। ऋषभ पंत तेजी से रन चुराने के चक्कर में रन आउट हो गए। 112 गेंदों पर 8 चौकों और 2 छक्के की मदद से 74 रनों की पारी खेली। लॉर्ड्स में एक से अधिक शतक लगाने वाले दूसरे भारतीय बने केएल राहुल। ऋषभ पंत ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया। रिचर्ड्स को पीछे छोड़ा।